हेलो एवरीवन। बच्चे आज अपन करेंगे जो हमारा टेस्ट हुआ था 15 अक्टूबर को, उसके क्वेश्चन आंसर की एनालिसिस करेंगे। जो हमने टेस्ट लिया था 15 अक्टूबर को, टॉपिक था पार्टनरशिप के फर्स्ट 3 चैप्टर, दैट इज फंडामेंटल, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल और चेंज इन पीएसआर। ठीक है। 50 नंबर का क्वेश्चन आया था बच्चे। क्वेश्चन पेपर 50 मार्क्स का था। 15 अक्टूबर को टेस्ट हुआ था। पार्टनरशिप के शुरू के 3 चैप्टर का हमारा जो हमने टेस्ट लिया था उसको एनालिसिस करना है बच्चे। प्लीज़ अच्छे से टेस्ट देने से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बच्चे क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस करना हमेशा टेस्ट देने के बाद। और बच्चा वहीं पे मिस्टेक करता है और बच्चा अपने आंसर शीट को एनालाइज ही नहीं करता है। प्लीज़ बच्चे, ये वीडियो बनाने का पूरा और पूरा यही पर्पस है कि जो आपने टेस्ट दिया है आप उसको प्रॉपरली एनालाइज करिए इन एंड आउट। समझ में आ रहा है पूरा डिटेल में आपने क्या लिखा, आपसे क्यों गलती हुई, आपके फ्रेंड्स लोगों की कहाँ गलती हुई है, कौन कहाँ पे मिस्टेक कर रहा है एंड ऑल दिस थिंग। क्योंकि आप प्रैक्टिस करते हैं, घर में बहुत प्रैक्टिस करते हैं, टेस्ट देते हैं एंड देन फिर उस टेस्ट को आप एनालाइज नहीं करते बहुत अच्छे से। तो हम जो ये सीरीज़ कर रहे हैं मेन उसी के लिए है कि आप टेस्ट देने के बाद आप अपने आंसर शीट को और अपने फ्रेंड्स के आंसर शीट को, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स लोगों के आंसर शीट को आप एनालाइज़ करिए। देखिए लोग, पब्लिक किस तरीके से मिस्टेक कर रही है। समझ में आ रहा है किस तरीके से प्रेज़ेंटेशन कर रही है एंड ऑल दिस थिंग। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पे। तो देखिए बच्चे, क्वेश्चन 1 से 17 तक ये हमारा क्वेश्चन पेपर है। जैसे-जैसे अपन आगे जाते जाएँगे आप लोग को समझ में आते जाएगा, ठीक है? स्क्रीन में ही क्वेश्चन पेपर मैंने लगा दिया है, तो यहाँ पे देखेंगे अच्छे से। फ्रॉम द पहला क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग आर द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म एक्सेप्ट। फॉलोइंग आर द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म एक्सेप्ट। इसमें क्या-क्या आपका फॉलोइंग एसेंशियल एलिमेंट है, एक्सेप्ट किस चीज़ को, एक को छोड़ के एटलीस्ट 2% ये हमारा एसेंशियल एलिमेंट है, क्योंकि आपको पार्टनरशिप फर्म बनाना है तो एटलीस्ट 2% तो चाहिए। देयर इज़ एन एग्रीमेंट बिटवीन ऑल द पार्टनर, उनके बीच में एग्रीमेंट भी होना चाहिए, वेदर रिटन हो या ओरल हो। लॉ बोलता है रिटन एग्रीमेंट बनाना कंपल्सरी नहीं है, बट एग्रीमेंट तो होगा ना, वेदर रिटन या ओरल। ठीक है। इक्वल शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ये थोड़ा-सा एसेंशियल एलिमेंट थोड़ी ना है कि इक्वल शेयर हम करें। देखते हैं। और पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज़ फॉर सम बिज़नेस, मतलब जो आप एग्रीमेंट करोगे वो कोई ना कोई बिज़नेस का ही तो करोगे ना। तो ए, बी और डी ये एसेंशियल एलिमेंट है। सी को छोड़ के तो आपका करेक्ट आंसर होगा सी। ठीक है। अब देखिए इसका प्रेज़ेंट कैसे करना है, ये आपको साफ-साफ लिखना है। सॉल्यूशन नंबर 1, यहाँ एक बच्चे की मैंने आंसर शीट भी रख दी है यहाँ पे। आप प्लीज़ बच्चे प्रॉपर्ली लिखिए सॉल्यूशन नंबर 1। ठीक है। आगे करके सी पॉइंट, आंसर क्या है आपका सी, तो यहाँ पे लिखेंगे सी। और पूरा लिख सकते हो तो वेल एंड गुड, जो जैसे इस बच्चे ने लिखा हुआ है देखिए, आंसर है उसका सी, इक्वल शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। बिल्कुल सही आंसर। समझ में आया? आपको ऐसे ही प्रेज़ेंट करना है। आप सिर्फ़ खाली सी लिख के मत छोड़ देना, या खाली इक्वल शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस मत लिखना, आपको पूरा लिखना पड़ेगा। आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, और सी का जो डिटेल है वो। प्लीज़ एमसीक्यू में आप ऐसे ही करें। और अगर ओएमआर शीट मिलती है तब तो उसमें सर्कल लगाना है बच्चे। फिर सेकंड क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? अ माइनर कैन नॉट बी एडमिटेड एज अ पार्टनर। Which of the following statement is true? A minor cannot be admitted as a partner. A minor can be admitted as a partner only in the benefit of partnership. A minor can be admitted as a partner, but his rights and liability are same for adult partner. None of the above. बताइए बच्चे, आप लोग में से पहले आंसर करेंगे। क्या होगा आंसर? अ माइनर कैन बी एडमिटेड। इसका आंसर क्या होगा? अ माइनर कैन बी एडमिटेड ओनली इन द बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ये रहा आंसर नंबर 2 इस बच्चे का, माइनर कैन बी एडमिटेड। आंसर नंबर 1 सही। आंसर नंबर 2, अ माइनर कैन बी एडमिटेड एज अ पार्टनर। अब देखिए बच्चे यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अच्छा क्वेश्चन है काफी। थर्ड क्वेश्चन, ए बी सी एंड डी आर
partnership are partners in a firm. They want to expand their business, for which additional capital and more managerial experts are required. For this, they want to admit more members in the firm. What is the maximum number of additional number that can be admitted by them in the firm? तो बच्चा यहाँ पे पहले ऑप्शन देख लो, 250, 20 और 46। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने होने चाहिए? 50। तो बच्चा ये 50 को सीधा टिक लगा के आता है। बच्चा ये डायरेक्टली 50 को टिक लगा के आता है यहाँ पे। समझ रहे हो? एक सेकेंड, एक सेकेंड होल्ड करेंगे ऑनलाइन बच्चे आप लोग। हाँ जी, बच्चा इसको डायरेक्टली 50 को टिक करके आता है, बट यहाँ क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना बच्चे, एमसीक्यू वाले हमेशा। यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ एडिशनल मेंबर। एडिशनल मेंबर के मैक्सिमम नंबर कितना होगा? पहले से कितने पार्टनर है ये लोग? ए, बी, सी और डी, 4 पार्टनर है। आप एडिशनल कितना ला सकते हो? और 46, ना कि 50। 50 तो मैक्सिमम है, 4 हमारे पास पहले से है, तो 46 मेंबर्स और एडमिट होंगे। तो आंसर होगा इसका पॉइंट नंबर ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 46। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 3 का यहाँ पे आंसर है बच्चे आपका, आंसर नंबर ऑप्शन नंबर डी। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे डी, ये 46। ठीक है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 4। एक्स, वाई एंड जेड आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। द कैपिटल बैलेंस ऑन 31st March 2021 आर रुपीज 80,000, 60,000 एंड 40,000 रिस्पेक्टिवली। their personal asset worth as follows: x का 20,000 और y का 15, z का 10,000। the extent of the liability in the firm would be, the extent of the liability in the firm would be। अच्छा, यहाँ पे बोल रहा है उनका पर्सनल एसेट इतना है। ठीक है, उनकी लाइबिलिटी कितनी होगी? 80, 60, 40 जितना कैपिटल है, कि जितना उनका पर्सनल एसेट है, या टोटल 80 प्लस 20। तो ये तीनों ऑप्शन दिया हुआ है, या इक्वली। तो बच्चे यहाँ पे एक थ्योरी कॉन्सेप्ट है, ध्यान देना। पार्टनरशिप में लायबिलिटी कितनी हो सकती है? क्या लायबिलिटी लिमिटेड होती है कि अनलिमिटेड होती है? अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। जैसे कि ये हमारा पार्टनरशिप फर्म है, अगर कल को ये कभी भी डिफॉल्ट हो जाता है या किसी का पेमेंट नहीं कर पाता या फर्म बंद हो जाती है, इन दैट केस ये फर्म को अपने सारे लोन वगैरह या बैलेंस शीट की जो भी लायबिलिटी है उसको पे ऑफ करना पड़ता है। अगर आप पेमेंट करोगे तो कैसे करोगे? अपनी फर्म की सारी एसेट्स को बेच के। बट अगर फर्म को सारी एसेट्स को बेचने के बाद भी, सेल ऑफ करने के बाद भी अगर पैसा नहीं बचता है, तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमने मार्केट से और बैंक से लोन उठाया है 50 लाख रुपए का। ठीक है, हमारी फर्म यहाँ पे बंद हो रही है, तो फर्म को सोल्ड करने से हमारे पास पैसा आया 30 लाख रुपीज। तो हम 30 लाख रुपीज तो पेमेंट कर देंगे। बचा हुआ 20 लाख रुपए कहाँ से पेमेंट होगा बच्चे? बचा हुआ 20 लाख का पेमेंट होगा कि इसमें जितने भी पार्टनर है उनकी ये पर्सनल प्रॉपर्टी सेल होगी। समझ में आ रहा है? क्योंकि अगर फर्म पे नहीं कर पाता है तो किसको पे करना पड़ेगा? पार्टनर्स को, अपने पर्सनल प्रॉपर्टी सेल करके। इन केस फर्म बंद होती है तो उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड लायबिलिटी होता है पार्टनरशिप फर्म। ये भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। पार्टनरशिप फर्म की लायबिलिटी लिमिटेड होती है कि अनलिमिटेड? अनलिमिटेड। अनलिमिटेड मतलब कि कल को कुछ भी लायबिलिटी फर्म को होती है तो फर्म तो पे करेगा ही करेगा, बट अगर फर्म पे नहीं कर पाएगा तो उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी सेल होगी। समझ में आया? तो यहाँ पे उसकी लायबिलिटी, द पर्सनल एसेट वर्थ रुपीज एक्स, वाई और जेड का 20, 15 और 10 है। द एक्सटेंड ऑफ द लायबिलिटी मतलब उनकी पर्सनल एसेट्स कितने की है बच्चे? उनके पास घर पे कितने की एसेट है? 20, 15 और 10। तो उनकी एक्सटर्नल लायबिलिटी कितनी हो गई? 20,000, 15,000 और 10,000, जो कि है ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन है बच्चे ऑप्शन नंबर बी,
तो यहाँ पे ये बच्चे का गलत हो जाता है और आंसर होगा यहाँ पे बी और इसके आगे जो भी है उसको लिख दीजिए। समझ आया? यहाँ पे मिस्टेक होती है बच्चे की। अब ये जिसकी मैंने आंसर शीट रखा है उसका आया है 45 आउट ऑफ 50। तो 1 मार्क्स तो उसका एक एमसीक्यू में यहाँ कटा, दूसरा मार्क्स भी उसका एमसीक्यू में ही कट रहा है एंड देन 3 मार्क्स उसके बाकी के जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वहाँ पे कट रहे हैं। तो ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा हो गया, 4 इसका गलत हुआ बच्चे का। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 5। X and A and B are partner in a partnership firm. Without any agreement, A has withdrawn rupees 50,000 out of his capital as drawing. Interest on drawing may be charged from A by the firm. क्या इंटरेस्ट वो चार्ज कर सकता है क्या? नहीं। तो आंसर क्या होगा? डी, नो इंटरेस्ट कैन बी चार्ज। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा बच्चे क्वेश्चन नंबर 5 का डी आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या होगा बच्चे? डी। तो ये इसका सही हो जाता है क्वेश्चन नंबर 5। फिर आइए क्वेश्चन नंबर 6 पे। इफ एनी लोन और एडवांस इज प्रोवाइडेड बाय पार्टनर, इफ एनी लोन और एडवांस इज प्रोवाइडेड बाय पार्टनर, अगर पार्टनर कुछ लोन दे रहा है, balance of such loan account should be transferred to, balance of such loan account should be transferred to balance sheet asset side, balance sheet liability side, partners capital और partner current account। तो इसका आंसर होगा बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड। क्वेश्चन नंबर 6 बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड कहाँ ट्रांसफर होगा बच्चे? बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड ट्रांसफर होगा। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है? इन अ पार्टनरशिप फर्म, पार्टनर ए इज एंटाइटल अ मंथली सैलरी ऑफ 7,500। एट द एंड ऑफ द ईयर फर्म अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 75,000 आफ्टर चार्जिंग ए सैलरी। इफ द मैनेजर इज एंटाइटल अ कमीशन ऑफ 10% ऑन द नेट प्रॉफिट, आफ्टर हिज कमीशन मैनेजर कमीशन विल बी, मैनेजर का कमीशन क्या होगा? तो यहाँ पे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ये आपका रफ में होना चाहिए। ठीक है, तो ये मैं यहाँ पे आपको करके दिखा रहा हूँ कि कैसे आ रहा है। द फर्म अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 75 आफ्टर ए सैलरी, आफ्टर ए सैलरी, सैलरी ए का माइनस करने के बाद, तो बिफोर ए सैलरी कितना होगा? क्योंकि मैनेजर को कमीशन तो उससे पहले मिलता है। मेरी कॉन्सेप्ट क्लास नहीं है इसलिए मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा। 7 5 12 82,000 रुपीज। इफ मैनेजर इज एंटाइटल अ कमीशन ऑफ 10% आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, तो ये हो जाएगा 82,000 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 110। 82,500 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 110, क्योंकि आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन बोल रहा है। तो कितना हो जाएगा बच्चे ये? 82,500 डिवाइडेड इंटू 10 डिवाइडेड बाय 110, तो ये आ रहा है आपका 7,500 रुपीज। एक बार मुझे चेक करने दीजिए। ए इज एंटाइटल अ मंथली सैलरी, देखिए बच्चे यहाँ पे मैंने गलती कर दिया, ये मंथली सैलरी लिखा है, पर एनम का नहीं है। तो पूरे साल की सैलरी कितनी होगी बच्चे? पूरे साल की सैलरी होगी 90,000 रुपए। तो फर्म ने कितना रुपए कमा लिया बच्चों? फर्म ने कमा लिया 1,65,000 का नेट प्रॉफिट इंटू 10 डिवाइडेड बाय 110 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 110 इज इक्वल टू 15,000। तो आंसर है ये रहा। देखिए बच्चे कैसे खेल रहा है आपसे। आपको 7,500 भी दिया हुआ है। जैसे मैंने यहाँ पे मिस्टेक किया कि मैंने सिर्फ 7,500 प्लस किया है क्योंकि मैंने 1 मंथ का ले लिया था, जबकि यहाँ पे लिखा क्या हुआ है बच्चे साफ-साफ? मंथली सैलरी। तो 7,500 इंटू 12, तो सैलरी से पहले बिज़नेस का नेट प्रॉफिट कितना है? 165। तो मैनेजर को कमीशन तो नेट प्रॉफिट पे मिलता है। तो 165 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 110 मंथली सैलरी है। ध्यान देना बच्चे, मैंने भी यहाँ पे मिस्टेक कर दिया था। तो इसका सही आंसर है 15,000 रुपीज़। तो ये आपका सही आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 8, अब यहाँ भी ये क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, Vidit and Seema were partner in a firm sharing profit and loss in the ratio of 3:2.
their capital were rupees 1,20,000 and 2,40,000 respectively. एक सेकेंड। हाँ, दो पार्टनर है, विदित एंड शर्मा दो पार्टनर है, उनका पीएसआर है 3:2, द कैपिटल वेर रुपीज 1,20,000 एंड 2,40,000 respectively. They were entitled to interest on capital at the rate 10% per annum. The firm earned a net profit of 18,000 during the year. The interest of Vidit capital will be, विदित का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा? तो विदित को कितना मिलना चाहिए? 1,20,000 का 10%, तो बच्चा करता है 12,000 और इसको वो सही कर देता है, जबकि ये आंसर है गलत। यहाँ पे ऐसे छोटे-छोटे पॉइंट्स पे ट्रैप होते हैं बच्चे। देखिए क्या है, विदित को कितना मिलना चाहिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? 12,000 और सीमा को कितना मिलना चाहिए? 24,000। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो गया बच्चे? 36,000। चेक करिए क्या आपके पास इतना अवेलेबल प्रॉफिट है? अवेलेबल प्रॉफिट कितना है बच्चे? आपके पास अवेलेबल प्रॉफिट कितना है? 18,000। मतलब प्रॉफिट क्या है? इनसफिशिएंट। समझ में आया? अगर 12,000 ऑप्शन ही नहीं देता तो बच्चा दिमाग में भी लगाता, यहाँ पे तो पहले ही ऑप्शन 12,000 दिख रहा है। तो यहाँ पे बच्चा गलती करता है, क्योंकि प्रॉफिट इनसफिशिएंट है तो वो किस रेशियो में बटेगा? इन द रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन या इन द रेशियो ऑफ कैपिटल, इन द रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो कितना रेशियो बन रहा है? 12:24, दैट इज 1:2। तो यहाँ पे विदित को देना है तो कैसे निकालोगे? 18,000 इंटू 1/3। तो कितना आ जाएगा बच्चे? इंटू 1/3, 3 1 जा 3, 6 जा, देखिए 6,000 भी ऑप्शन है, तो 6,000 इसका आंसर होगा। समझ में आया कैसा ट्रैप है बच्चे? दोनों क्वेश्चन में अच्छा ट्रैप दिया हुआ है और बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं। देखिए आंसर नंबर डी, ये क्वेश्चन नंबर 8 का 7 तो इसने सही किया है बच्चे ने, 7 इसका सही हुआ है यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए बच्चे ने लिख दिया है 12,000 रुपए, जबकि आंसर आंसर कितना होगा? 6,000। तो ये रहा इसका, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। इसका दूसरा नंबर कटा क्वेश्चन नंबर 8 पे, तो 2 एमसीक्यू कट गए। इसमें से ए बच्चे का 5 नंबर में से 2 नंबर तो एमसीक्यू कटा है। समझ रहे हो? तो ये एक पॉइंट है, ध्यान देंगे। थोड़ा-सा मैं जल्दी करता हूँ बच्चे यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 9, मिक्की, टॉम एंड जेरी were partners in a firm 532 on 31st March 21. Their books reflect a net profit of 2,10,000. As per the terms of partnership deed, they were entitled to interest on capital, which amounted to 80, 60, and 40 respectively. Beside this, a salary of 60,000 each was payable to Mickey and Tom. Calculate the ratio in which the profit would be appropriate. तो कितना कितना दे रहे हैं बच्चे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? हम दे रहे हैं 80, 60 और 40। बिसाइड दैट सैलरी ऑफ 60,000 ईच पेबल टू मिकी एंड टॉम। तो ये लोग 60 और 60 का दोनों को मिलेगा, तो ये रहा 60 और 60। तो टोटल कितना हो गया बच्चे? 140, 120 और 40। तो रेशियो क्या बन जाएगा यहाँ पे? 1:24, 4 ज़ा 4 3 ज़ा 12, 2 तो 4 5 ज़ा 35:20:1। यहाँ पे 10 होगा ना, 10 तो कितने में जाएगा ये? 5 में। तो 2 4 और 7, तो रेशियो बनता है यहाँ पे 7:4:2। यहाँ पे कुछ गलती कर रहा हूँ मैं, क्या होगा बच्चे? 60, 80, 60 एंड 40। बिसाइड दैट 80, 60 और 40, तो ये हो जाएगा 120, 120 ये हो जाएगा 140। तो ये अपना जाएगा 4 10 जा 4 30 और ये जाएगा आपका, कितना जा रहा था? 35। तो ये बनेगा 2 6 और 7, 7:6:2। तो ये रहा आंसर इसका सी,
7:6:2। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है 7:6:2। तो ये आप करेंगे बच्चे। समझ में आया? थोड़ा-सा कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा है क्योंकि यहाँ पे स्पेस कम है। ठीक है? तो ये आपका हो रहा है आंसर नंबर ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 9 का। Question number 10. If fixed amount is withdrawn by the partner on the first day of every quarter, interest on the total amount is charged for on the first day of each quarter. तो कितना बचेगा? 12 plus 3 15 divided by 2 is equal to 7.5. तो इसका आंसर होगा सी। Question number 11. Anu and Tanu are partners with a fixed capital of 2 lakh and 1 lakh respectively. After closing the accounts for the year ended 31st March 2021, it was discovered that interest on capital 8% per annum was omitted to be provided in the adjusting entry. इन द एडजस्टिंग एंट्री हम एंट्री क्या पास करेंगे? इंटरेस्ट। तो इसको बनाना पड़ेगा पूरा। इसका आंसर होगा सी। अनु विल बी क्रेडिटेड बाय 4000 एंड तनु विल बी डेबिटेड बाय 4000। जिसका सही है इसको कर लेंगे। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। मैं पूरा ये बना के नहीं दिखा रहा हूँ अभी। when a partner is giving in guaranteed when partner is given guaranteed by other partner, loss on such guarantee will be borne by loss on such guarantee will be borne by पार्टनरशिप फर्म बियर करेगी। ऑल द पार्टनर्स पार्टनर हु गिव गारंटी, ये होगा पार्टनर विद द हाईएस्ट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। नहीं, सी होगा पार्टनर हु गिव द गारंटी। तो ये होगा क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है? ए बी एंड सी आर पार्टनर्स। ए कैपिटल इज रुपीज 3 lakh एंड बी कैपिटल इज रुपीज 1 lakh। सी वॉज नॉट इन्वेस्टेड एनी अमाउंट एज अ कैपिटल बट ही alone managed the whole business. C want rupees 30,000 per annum as salary through the deed. Though the deed is silent, firm earned a profit of 150. How much will be the partner receive in an appropriation of profit? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा बच्चे 1,50,000 का। यहाँ पे क्या हो रहा है? प्रॉफिट। और पार्टनरशिप डीड नहीं है तो सिंपल आंसर आपका इक्वली बटेगा। नहीं तो अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा रहता है उसको सैलरी मिलेगा तभी हम देंगे। नहीं बोल रहा है तो पूरे पार्टनर को हम क्या कर देंगे बच्चे? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14. X and Y are partner with a capital of rupees 4 lakh and 2 lakh respectively. On 1st April 2020, the profit sharing ratio is 3:2. Interest on capital is charged at the rate 5% per annum. Y is to allowed a salary of rupees 5,000 per month. The profit for the year ended 31st March 2021 amounted to 1,54,000. Manager is entitled a commission of 10% of the profit after charging such commission. Y share of profit will be, Y को कितना शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलेगा? बता देता हूं इसको यार। इसको एक बार कर लेते हैं अपन। यहाँ पे एक्स एंड वाई दो पार्टनर है, 4 लाख और 2 लाख है। प्रॉफिट कितने का है बच्चे? हमारे पास प्रॉफिट है 154 का। ठीक है, 4 और 2 का उनका कैपिटल है। द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 का पीएसआर है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एग्रीड 5% पर एनम। तो एक्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिल जाएगा? 20,000 रुपये। और वाई को कितना मिल जाएगा? 10,000। ये हो गया हमारा आईओसी। वाई इज टू अलाउड अ सैलरी ऑफ 5,000 पर मंथ। तो 60,000 रुपये वाई को क्या मिल जाएगा बच्चे? सैलरी मिल जाएगा। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 144 और द मैनेजर इज एंटाइटल अ कमीशन ऑफ इतना ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो मैनेजर को कमीशन कितना मिलेगा? मैनेजर को कमीशन मिलेगा 154 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 110। तो 1,54,000 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 110। मैनेजर को कमीशन मिल गया 14,000। हमारे पास प्रॉफिट कितना था? 154। उसमें से 14,000 तो मैंने को मैनेजर को कमीशन दे दिया तो बचा कितना? 1,40,000। 1,40,000 में मैंने 30,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का दे दिया तो बचा कितना? 1,10,000। उसमें से 60,000 मैंने वाई को सैलरी दे दिया तो बचा कितना हमारे पास?
50,000, ठीक है? तो वाई शेयर ऑफ प्रॉफिट और उनका पीएसआर क्या है बच्चे 3:2, तो वाई को कितना मिलेगा? 50,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 5, 5, तो आंसर कितना आएगा? 20,000। तो ये रहा आपके पास डिविजिबल प्रॉफिट कितना है? 50,000। इसको निकालना पड़ेगा बच्चे वर्किंग नोट में। जब मेरे पूरे क्वेश्चन हैं उसमें हम करेंगे। जैसे इस बच्चे ने देखिए यहाँ पे पूरा डिटेल पे इन्होंने निकाल के नहीं बताया, डायरेक्टली आंसर दिया। आपको भी एग्जाम में सिर्फ आंसर ही लिखना है। एमसीक्यू में आपको वर्किंग नोट दिखाने की ज़रूरत नहीं है। आप दिखा रहे हो ठीक है चलेगा, बट रिक्वायर्ड नहीं है हर एक केस में कि आपको वर्किंग नोट दिखाना ही है। 14 का आंसर है 20,000। कैसे निकाला ये मैंने बताया। 154 का नेट प्रॉफिट था, 14,000 आपने मैनेजर कमीशन दे दिया, 30,000 रुपए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गया, 60,000 रुपए की सैलरी, तो बचा हुआ प्रॉफिट एक्स और वाई को मिल जाएगा। तो वाई को कितना शेयर है? 50,000 इंटू 2/5, दैट इज 20,000 रुपीज वाई को मिल जाएगा। देखिए मैंने रब भी कर दिया इसको पूरे के पूरे, ठीक है। अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 15 पे। A partnership firm is a separate and distinct entity from partners for viewpoint of accounting. From viewpoint of accounting. Assertion है ये, उसका reason है as per the business entity. As per the business entity concept, business transactions are recorded from viewpoint of firm. Hence, it is separately and distinct entity from the partner from viewpoint of accounting. In this context, in the context of the above two statement, which of following is correct? फिर से पढ़ते हैं एक बार। अजर्शन बोल रहा है पार्टनरशिप फर्म इज सेपरेट एंड डिस्टिंग एंटिटी फ्रॉम व्यू पॉइंट ऑफ अकाउंटिंग। बिल्कुल सही है कि पार्टनरशिप फर्म आज सेपरेट फ्रॉम, यहाँ पे लिखा हुआ है अ पार्टनरशिप फर्म इज सेपरेट फ्रॉम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू। अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा है, लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बोल रहा है बच्चे, अकाउंटिंग के व्यू पॉइंट से। तो पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर्स दो अलग अलग एंटिटी है फ्रॉम व्यू पॉइंट ऑफ अकाउंटिंग। एज पर द बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, भाई बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के हिसाब से ये दोनों अलग अलग है। बिल्कुल सही है, तो दोनों सही है, करेक्ट। आंसर देखते हैं कोड में। ए एंड आर मतलब अजर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट एंड आर ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बिल्कुल सही। both A and R are correct, but R does not correct explanation, नहीं correct explanation है। C incorrect बोल रहा है। A is correct, R is incorrect नहीं, तो इसमें आंसर होगा आपका A पॉइंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16। A, B and C are partners sharing profit in the ratio of 1:2:3. On 1st April 23, they decide to share future profit equally. On the date, there was a credit balance of 120 in the profit and loss account and balance of 180 in general reserve account. Instead of closing general reserve account and profit and loss account, it is decided to record an adjustment entry for the same. It is necessary to adjust mint entry to give effect of the above arrangement. तो इसमें आपको गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। तो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, तो इसमें आप गेनिंग सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लोगे। ओल्ड है 1:2:3, न्यू है 1:1:1, तो आप गेनिंग और सेक्रीफाइस निकाल लोगे। गेनिंग और सेक्रीफाइस निकालने के बाद आपकी एंट्री क्या बनेगी बच्चे? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल, ये दोनों को प्लस करने के बाद 1,20,000 आपका प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस और 1,80 कितना हो जाएगा? ये 3,00,000। 3,00,000 को आप एंट्री क्या पास करोगे? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, ये आपको निकालना पड़ेगा। तो आंसर नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर होगा आपका सी पॉइंट, सी। इसका आंसर क्या होगा? सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17। राम एंड कृष्णा were partners sharing profit and loss in the ratio of 2:1. They admit Shankar as a partner for 1/5 share in the profit. For this purpose, the value of the firm was to be valued on the basis of 3 time of last 5 year average profit. द प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर मतलब 3 टाइम्स बोल रहा है, और पिछले 5 साल का प्रॉफिट 50, 40, 75 -25 +50,
प्रॉफिट ऑफ 17-18 was calculated after charging 10,000 for abnormal loss of goods by fire। तो यहाँ पे पिछले 5 साल का आप निकालना पड़ेगा, तो पहले साल का तो ठीक है 50,000, दूसरे साल का 40,000, 17-18 में कुछ एडजस्टमेंट है, 10,000 का एबनॉर्मल लॉस है, तो ये प्लस करना पड़ेगा 10,000, 75,000 माइनस 25,000 प्लस 50,000। तो आपका डिवाइडेड बाय 5 करोगे तो क्या आ जाएगा आपका एवरेज प्रॉफिट, उसको मल्टीप्लाई करोगे 3 से तो क्या आ जाएगा आपका गुडविल। तो इसका आंसर लिखा है बच्चे ने 2 लाख, आंसर आएगा इसका, सॉरी, 1,20,000 रुपए। करके देखेंगे क्या, यहाँ पे मैं करके देखूं, यहाँ पे स्पेस है, कर लेते हैं। 50,000 फर्स्ट ईयर का, सेकेंड ईयर भी 50 होगा क्योंकि 10,000 का एबनॉर्मल लॉस है तो 40 प्लस वो हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या होगा यहाँ पे बच्चे, प्लस 75,000 माइनस 25,000 का लॉस प्लस 50,000 का प्रॉफिट। तो ये 50-50 1,00,000, ये भी 50,000 है, 1,50,000 2,00,000, 2,00,000 डिवाइडेड बाय 5, 2,00,000 डिवाइडेड बाय 5 करोगे तो कितना आ जाएगा बच्चे, ये 40,000 इंटू 3 नंबर ऑफ ईयर परचेज इज इक्वल टू 1,20,000। तो आंसर ये रहा आपका 1,20,000 रुपीज। ये था हमारा एमसीक्यू, थोड़ा सा लेंदी था बच्चे, एमसीक्यू में वर्किंग्स थी, तो ये आपका ये है। अब यहाँ से आपका चालू होगा 18 से 22 3 मार्क्स के ईच क्वेश्चन। तो यहाँ पे अपन अच्छे से करेंगे, यहाँ पे देखिए क्या क्या लिखा हुआ है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 18। अब मैं यहाँ पे फिर से दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे अपन अच्छे से एनालाइज करेंगे, समझेंगे क्या बोल रहा है। ठीक है, तो देखिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पे। ए बी एंड सी वे पार्टनर्स इन ए फर्म हैविंग अ कैपिटल ऑफ 60,000, 60,000 एंड 80,000 रिस्पेक्टिवली। द करंट अकाउंट बैलेंस वे रुपीज, ए का 10,000, बी 5,000 एंड सी का 2,000 डेबिट बैलेंस। ध्यान देंगे बच्चे, ये क्वेश्चन हो गया आपका फिक्स कैपिटल का, क्योंकि कैपिटल का भी बैलेंस दिया है, करंट अकाउंट का भी बैलेंस दिया है। According to partnership deed, 10% of the net profit is to be transferred to general reserve। 10% of net profit कहाँ ट्रांसफर होगा आपका, जनरल रिजर्व। And partner were entitled to interest on capital at the rate 5% per annum। C, being the working partner, was also entitled to a salary of 12,000 per annum। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम का मिलेगा। सी एक वर्किंग कैपिटल है, उसको 12,000 की सैलरी। द प्रॉफिट वेयर टू बी डिवाइडेड एज फर्स्ट 20,000 इन द proportion ऑफ कैपिटल, नेक्स्ट 30,000 5:3:2 और रिमेनिंग प्रॉफिट इज टू बी शेयर इक्वली। द फर्म मेड अ प्रॉफिट ऑफ 180 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। Before charging any of the above item, prepare profit and loss appropriation and pass journal entry for the appropriation of divisible profit। देखिए आपसे एंट्री क्या पूछ रहा है, एप्रोप्रिएशन ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट की सिर्फ जनरल एंट्री पूछ रहा है, पूरी की पूरी जनरल एंट्री नहीं पूछ रहा है, सिर्फ किसकी पूछ रहा है, डिविजिबल प्रॉफिट की। तो देखिए क्वेश्चन, अब बच्चा कैसे प्रेजेंट कर रहा है ये बहुत मैटर है। यहाँ पे बच्चे साफ साफ लिखिए, आपने लिख दिया क्वेश्चन नंबर 18, बट प्लीज इसको साफ साफ लिखिए यहाँ पे अलग से, सॉल्यूशन नंबर 18। समझ में आ रहा है, ऐसा बड़ा बड़ा लिखेंगे, सॉल्यूशन नंबर 18। आप जो क्वेश्चन कर रहे हो वो अलग से हाईलाइट होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बच्चे ने 1,80,000 का प्रॉफिट है लिख दिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3,000, 3,000 और 4,000 मिलेगा। तो यहाँ पे कैपिटल दिया हुआ है 60,000 रुपए, 60, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलना है, 5%, तो 3, 3 और 4 डेट इज 10,000, बिल्कुल सही। सैलरी जाएगा सी के में। यहाँ ध्यान देंगे करंट अकाउंट लिखना है बच्चे, क्योंकि फिक्स कैपिटल बना रहे हैं। जनरल रिजर्व में हम नेट प्रॉफिट का 10% डाल दिया, 18,000। बचा हुआ प्रॉफिट यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, डेट इज 51, 45 और 44। तो कई बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, देखिए आपका नेट प्रॉफिट कितना है,
सॉरी डिविजिबल प्रॉफिट 1,40,000। तो क्वेश्चन में बोला गया है पहला 20,000 जो है वो इन द रेशियो ऑफ कैपिटल में जाएगा। तो यहाँ पे बना लीजिए ए, बी और सी। देखते हैं बच्चे ने किया है क्या यहाँ पे। ये रहा किया हुआ है इसने यहाँ पे वर्किंग नोट। डिविजिबल प्रॉफिट 180 में से इतना चल देगा, प्रोपोर्शन ऑफ कैपिटल 332। तो पहला 20,000 जाएगा इन द रेशियो ऑफ कैपिटल दैट इज 3:3:4। तो 6,000 6,000 6 8,000। तो ए को मिल गया 6 6 और 8। 6,000 ए को, 6,000 बी को, 8,000 सी को। बचा हुआ फिर इसके बाद का क्वेश्चन में, एक सेकेंड, इसके बाद के क्वेश्चन में यहाँ पे एक सेकेंड ना, यहाँ पे क्या बोल रहा है क्वेश्चन। फिर फॉर नेक्स्ट 30,000 इन द रेशियो ऑफ 5:3 और बचा हुआ इक्वली जाएगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए इसने बांटा है बहुत अच्छे से। 30,000 इन द रेशियो ऑफ 5:3, ये तीनों को बांट दिया ए, बी और सी। और रिमेनिंग जो 90,000 का है 30,000 ईच। तो ए को मिला 51,000, बी को 45,000 और सी को 44,000। 6,000 6,000 और 8,000 बाद में मिला इनको। 15,000 9,000 6,000 उसके बाद मिला 30 30 और 30। तो कितना हो जाएगा बच्चे, 51 45 और 44,000। इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन हुआ हुआ है यहाँ पे। तो कई बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं। समझ आया। इसके बाद बोला है डिविजिबल प्रॉफिट की जनरल एंट्री। तो ये है आपका डिविजिबल प्रॉफिट। इसकी आपको जनरल एंट्री पास करने के लिए बोल रहा है। तो देखिए यहाँ पे बच्चे ने क्या किया है, सबकी जनरल एंट्री पास किया है, जबकि क्वेश्चन ये पूछ ही नहीं रहा है। तो अननेसेसरी आप अपने आंसर को लंबा मत करिए, टाइम वेस्ट ना करो, नहीं तो आपको लास्ट में दिक्कत होगी। ये ए पहले प्रॉफिट ट्रांसफर की, फिर जनरल रिजर्व की, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी देना, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन टू सैलरी। आंसर पूछ रहा है आपसे सिर्फ ये वाली एंट्री और आपने पास कर दिया है पूरी एंट्री। समझ आया। तो यहाँ तो आपका चलेगा। अभी ये आपको 3 मार्क्स यहाँ पे मिल गया, 3 नंबर का क्वेश्चन था। बट अननेसेसरी टाइम वेस्ट ना करें। क्वेश्चन आपसे सिर्फ और सिर्फ डिविजिबल प्रॉफिट की जनरल एंट्री बोल दिया है स्पेसिफिकली। तो जी वाली एंट्री पास होनी चाहिए इस क्वेश्चन। ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 19 में। तो क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है, इस तरफ है। ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। On 1st April 21, their capital were rupees 5 lakh and 3 lakhs respectively. A was in need of fund and hence took a loan of 1 lakh from firm on 1st July 21. Agreed rate of interest be 12% per annum. Profit for the year ended 31st March 2022 amounted 1,50,000 before charging interest on loan to A। तो भैया वो तो प्रॉफिट एंड लॉस हमारे लिए इनकम है। पास जनरल एंट्री फॉर इंटरेस्ट एंड प्रिपेयर्स पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है। तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन की एंट्री क्या पास होगी बच्चे, पहले तो हमने लोन दिया तो लोन एडवांस टू बैंक। ठीक है। अब मुझे को क्या मिलेगा उसके ऊपर, इंटरेस्ट ऑन लोन के ऊपर क्या है मेरे लिए, इनकम है। और इनकम किसके साथ एडजस्ट होती है, कैपिटल के साथ। समझना यहाँ पे ये वाले पॉइंट को। ये क्या है मेरा इंटरेस्ट ऑन लोन। तो 1 लाख के ऊपर कितना परसेंट मिल रहा है, 12% मिल रहा है। कितने मंथ के लिए मिलेगा, 9 मंथ के लिए मिलेगा, क्योंकि हमने कब लिया है, जुलाई में। तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 9 मंथ का हमें इंटरेस्ट मिलेगा। तो देखना यहाँ पे बच्चे ने किया होगा इसका वर्किंग। जहाँ तक यहाँ पे वर्किंग किया है क्या बच्चे ने, इंटरेस्ट ऑन लोन कहाँ से आया, नहीं किया है। बट इंटरेस्ट ऑन लोन की वर्किंग कर देना। 1 लाख का 12% हो जाएगा 12,000 इंटू 9/12। तो ये कितना हो जाएगा बच्चे, 9,000। तो इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस हमारे लिए इनकम है। ये कहाँ से एडजस्ट करोगे, इसके कैपिटल से, ना कि लोन एडवांस से। तो ये होगा। फिर इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस कहाँ चल देगा हमारा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। हमारे लिए इनकम है तो ट्रांसफ़र हो जाएगी। ये उसका कैपिटल अकाउंट। हमारा ओपनिंग बैलेंस 5 और 3। बच्चे इसको फर्स्ट लाइन में लिखना है यहाँ पे। ठीक है।
फिर प्रॉफिट बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो प्रॉफिट इनको मिलेगा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन, इंटरेस्ट ऑन लोन ए का कैपिटल माइनस हो जाएगा तो बैलेंस इतना बचेगा। इसको देख लेना, अच्छे से बनाएंगे। बचा हुआ पैसा जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा बिल्कुल बिटवीन द पार्टनर्स। हमारा प्रॉफिट कितना था बच्चे? 1,50,000। 9,000 हमें और मिल गया, प्रॉफिट बढ़ गया तो कितना हो गया? प्रॉफिट 159। ये 1,59,000 किस रेशियो में बटेगा? ये बटेगा 3:2 में। तो 159 को 3:2 में बांटोगे तो कितना आएगा? 95,400 और 63,600। तो ए और बी को हमने दे दिया। उसके कैपिटल में ओपनिंग बैलेंस इतना था, ए का कैपिटल 9,000 से कम होगा तो बैलेंस ये आएगा। समझ में आया क्वेश्चन नंबर 19। अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 20। ये इमेज क्लियर क्यों नहीं है पता नहीं, बट रीडेबल है, पढ़ते हैं इसको। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1। ए इज अ नॉन वर्किंग पार्टनर एंड हैज कॉन्ट्रीब्यूटेड रुपीज 12 lakh एज हिज कैपिटल। ये नॉन वर्किंग कैपिटल है, 12 लाख उसने दिया। बी इज अ वर्किंग पार्टनर। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम। सैलरी 7,000 पर मंथ टू द वर्किंग पार्टनर। द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड बिफोर प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी टू ₹70,000। यू आर रिक्वायर्ड टू शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। मेरा 70,000 का प्रॉफिट है बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी, ठीक है। तो इसको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट करने बोल रहा है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो 1,20,000 मिलेगा, 12 लाख का 10%। और सैलरी कितनी मिल गई? 7,500 इंटू 12 इज इक्वल टू 90। तो कितना हो गया बच्चे? 1,20,000 और 90,000 कितना हो गया? ये 2,10,000। बट हमारे पास प्रॉफिट तो इनसफिशिएंट है, कितना है? 70,000। तो वो किस रेशियो में बटेगा? इन द रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन। तो रेशियो क्या बन गया बच्चे? 4:3 जो बच्चे ने लिखा हुआ है। तो 70,000 बच्चे डिस्ट्रीब्यूट होगा इन द रेशियो ऑफ 4:3। तो 40,000 और 30,000 ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। 3 नंबर यहाँ पे उसको मिल गया। समझ में आया क्वेश्चन नंबर 20। आइए क्वेश्चन नंबर 21 पे। A, B, C and D are equal partners in a firm. Their capital on 1st April 21 were rupees 50, 30, 20 and 15 respectively. After the closing the account for the year ended 31st March 2022, it was discovered that according to partnership deed, interest at the rate 10% per annum on partner capital was not provided before distribution of profit. It was agreed amongst the partner to make the adjustment entry at the beginning of the next year rather than to alter the balance sheet. Pass the necessary general entry assuming the capital are not fixed। ठीक है, हमने प्रॉफिट को बांट दिया है, हमने इंटरेस्ट बांट दिया है बिफोर बिफोर विदाउट प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हमने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है विदाउट प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना था बच्चे? 10%। तो देखिए बच्चे ने 10% निकाला है, 5,000, 3,000, 2,500 और 1,500। प्रॉफिट कितने का था बच्चे हमारे पास यहाँ पे? प्रॉफिट कितने रुपए का दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर? नहीं दिया हुआ है क्या? ठीक है, तो यहाँ पे रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन, हमने 12,000 को बांट दिया है 1:1:1 में। ठीक है, राइट डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? 532 जो उनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, 5,000, 3,000, 2,000 और 1,500। हमने उसको किस रेशियो में बांट दिया है? 3, 3, 3 और 3। तो तो ये 3,000 हर लोगों से पैसा वापस मंगाओगे तो आपको डेबिट करना पड़ेगा। जितना देना है उनको आप दे दीजिए क्रेडिट, तो नेट इम्पैक्ट आ जाएगा यहाँ पे 2,000 नील, 500 डेबिट, 1,500 डेबिट। तो एंट्री क्या बन जाएगी? सीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 500 रुपीज, डीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 1,500 रुपए, टू एज कैपिटल अकाउंट 2,000 रुपीज। समझ में आया ये वाला पॉइंट? ठीक है, अब आते हैं अपन अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। इजी है ये भी, क्वेश्चन नंबर 2 में ऐसा कुछ 22 पे ऐसा कुछ नहीं है।
A and B are partner in a firm sharing profit in the ratio of 4 is to 3. On March 31, 2023, the balance sheet show a general reserve of rupees 35,000. On that date, they decide to admit Sevak as a new partner and the new profit sharing ratio itna record necessary general entry in the books of firm under the following when they want to transfer general reserve to the capital. मतलब adjustment entry होगी नहीं कैपिटल में जाना है तो 35,000 ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा व्हेन दे डू नॉट वांट टू ट्रांसफर जनरल रिजर्व इन द कैपिटल अकाउंट बट प्रेफर टू रिकॉर्ड द एडजस्टमेंट एंट्री। तो यहाँ पे एंट्री होगी गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। फर्स्ट वाले में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा जनरल रिजर्व ए और बी में बढ़ जाएगा इन ओल्ड रेशियो। और पॉइंट नंबर 2 में गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग, तो गेनिंग सेक्रीफाइसिंग आपको निकालना पड़ेगा। कैलकुलेशन ऑफ पार्टनर्स, ये क्या लिखी है मैडम, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो, गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो लिखा हुआ है यहाँ पे। गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो फॉर्मूला क्या बनता है बच्चे, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। फॉर्मूला क्या बनेगा, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो ओल्ड में से न्यू को माइनस करोगे तो ए बी और सी का ये निकल जाएगा। गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग ए क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस बी क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस, एक सेकेंड ये हैंग हो गया है। ए बी और सी क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पे ए सेक्रीफाइस कर रहा है, बी सेक्रीफाइस कर रहा है, सी गेन कर रहा होगा। इसीलिए एंट्री है, देखिए सी गेन कर रहा है, डेट इज सेवक गेन कर रहा है। तो एंट्री क्या पास होगी, सेवक्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। 3 नंबर का क्वेश्चन था ये, 3 नंबर ये मिल गया। अब है हमारे पास 3 क्वेश्चन, क्वेश्चन 23, 24 और 25, जो कि है 6 मार्क्स ईच। 6 नंबर के 3 क्वेश्चन है, तो इसको थोड़ा सा देखना क्या बोला जा रहा है यहाँ पे। लास्ट 3 क्वेश्चन, द नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 March 2021 was rupees 30,000, which has been duly distributed amongst the three partner A, B, C in the agreed proportion ratio, that is 3 is to 1 is to 1 respectively. It was discovered on 10th April 21 that the under mentioned transaction were not passed through the books of account of the firm for the year ended 31st March 21, which stood duly closed on that date. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, नहीं दिए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना था, नहीं किए। सैलरी देना था ए एंड बी को, वो नहीं किया। कमीशन ड्यू टू ए ऑन स्पेशल ट्रांजेक्शन ₹3000। द कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर ऑन 1 अप्रैल 2020। देखिए बच्चे मज़ेदार बात कि आपको ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ है, बहुत अच्छी बात। एग्जाम में भगवान को थैंक जरूर बोलना बेंच में खड़े होके कि हमें ओपनिंग कैपिटल दे दिया है। 25, 20 और 15, you are required to suggest a general entry to passed on 10th April, which will not affect the profit and loss appropriation for the firm for the year ended इतना, and the same time will rectify the position। तो आप इसको पहले राइट डिस्ट्रीब्यूशन निकाल लीजिए, डेट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लो, सैलरी निकाल लो, कमीशन और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग माइनस करके, तो आपका राइट डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा। आपने रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन 30,000 को 3:1:1 पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, वो आपका रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन। तो बच्चे ने बड़े अच्छे से कैलकुलेशन ऑफ राइट डिस्ट्रीब्यूशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग माइनस सैलरी दिया दोनों को, कमीशन मिला एक को, तो डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए 10,150, 9,250 और 1,350। ठीक है, रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन हमने क्या किया है बच्चे, हमने ये पूरा का पूरा जो पैसा है डेट इज 20,750 को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है इन द रेशियो ऑफ 3:1:1। अब कुछ बच्चे यहाँ पे पूरा बोलेंगे, सर 30,000 है, आप पूरा 30,000 वापस मंगाओगे तो 30,000 डिस्ट्रीब्यूट भी करना पड़ेगा। तो 30,000 में से इतना तो आपने दे दिया, बचा हुआ 8,250, नहीं कितना होगा यहाँ पे, 9,250 को डिस्ट्रीब्यूट कर देना 3:2:1 में, या इसी को आप वापस मंगा लो। ठीक है, ये जो आपने डिस्ट्रीब्यूट आपको सही करना चाहिए था, आपने क्या किया, इसको 3:1:1 पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो उस पैसे को आप वापस मंगा लो। तो कितना कितना डेबिट होगा ये,
12,000, 440, 450, 4150, 4150। तो यहाँ पे फिर आपका बनेगा एडजस्टमेंट टेबल। राइट डिस्ट्रीब्यूशन जो देना है दे दो, क्रेडिट समझ में आया। जो आपने रॉन्गली दे दिया है उसको वापस मंगा लो। तो आपका नेट इम्पैक्ट आ जाएगा ये, एज अकाउंट डेबिटेड, सीज अकाउंट डेबिटेड टू बीज अकाउंट, ए अकाउंट डेबिटेड, सीज अकाउंट डेबिटेड टू बीज अकाउंट। ये आपकी एंट्री पास होगी इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है। कई बच्चे इसको किए होंगे 30,000 से, पूरा 30,000 3:1:1 पे मंगा लिए और 30,000 को करेक्टली उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो भी आंसर यही आएगा बच्चे, कोई उसमें पैनिक मत होना। ठीक है। अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 24 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है यहाँ पे देखना। कैलकुलेट द गुडविल ऑफ द फर्म। एक सेकेंड, ये हैंग हो रहा है एक्चुअल में थोड़ा सा सिस्टम आज। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 24। कैलकुलेट द गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 2 year परचेज ऑफ द वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 year, वेटेज असाइन टू 1 2 3 4 5 रिस्पेक्टिवली टू द प्रॉफिट ऑफ, 5 साल का प्रॉफिट है। 5 साल का प्रॉफिट दे दिया 36, 170, 190, 2 लाख एंड 3,50,000। स्क्रूटनी ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट रिवील द फॉलोइंग। जब हमने स्क्रूटनी किया तो ये आया। एबनॉर्मल लॉस 50,000 इंकर ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 March 25। तो यहाँ पे एक एडजस्टमेंट है बच्चे। एबनॉर्मल गेन ऑफ 30,000 वॉज, यहाँ पे एक एडजस्टमेंट है, 30,000 माइनस होगा, यहाँ पे 50,000 प्लस होगा। रिपेयर ऑफ कार अमाउंटेड टू 40,000 वॉज रॉन्गली debited to vehicle account on 1st January 2018. Depreciation was charged on vehicle 10% on straight line method. Closing stock as on 31st March 2018। पहले यहाँ पे देख लो बच्चे, ये आपका है 1 जनवरी 2018। तो ये 17-18 में एडजस्टमेंट होगा इस साल। और उसका डेप्रिसिएशन क्लोजिंग स्टॉक ऑन 31 मार्च 2019। तो दो एडजस्टमेंट है यहाँ पे। ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान से देखना बच्चे, यहाँ पे कई बच्चे बहुत गलती किए हुए हैं। मैंने जितनी कॉपी चेक किया है 4-5 कॉपी, उसमें बच्चों ने यहाँ पे बहुत गलती की हुई है। तो देखिए क्या होगा यहाँ पे। एक सेकेंड। हो गया सही। पहले साल का प्रॉफिट 36,000, ठीक है। 170, 190, 2,03,50 सही। पहला एडजस्टमेंट एबनॉर्मल लॉस, तो बच्चे ने प्लस कर दिया। दूसरा एबनॉर्मल गेन, बच्चे ने माइनस कर दिया। तो इस साल का तो उसका सही आ गया, ये भी सही आ गया। तीसरे साल कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सही। चौथे ईयर बच्चे ने गलती की है, मैक्सिमम बच्चों ने। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है बच्चे, इसको आप लोग अच्छे से चेक करना और अपने कॉपी पे भी ध्यान देना क्यों गलती हो रही है यहाँ पे, पॉइंट नंबर 4 में और पॉइंट नंबर 5 के अंदर। ठीक है। पॉइंट नंबर 4 में 2 लाख रुपए का आपको प्रॉफिट दिया हुआ है। यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट के थ्रू। ठीक है। रिपेयर ऑफ कार अमाउंटेड 40,000 वेर रॉन्गली डेबिटेड टू व्हीकल। रिपेयर है तो कहाँ जाना चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। बट हमने उसको यहाँ पे ना लिख के कहाँ लिख दिया, एज अ व्हीकल लिख दिया। 40,000 क्वेश्चन में वही लिखा हुआ है व्हीकल। तो मेरे को बैलेंस शीट में नहीं लिखना चाहिए। अब मैं इसको बैलेंस शीट से हटाऊंगा और यहाँ ट्रांसफर करूंगा तो मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा कि कम होगा, कम होगा। तो यहाँ पे बच्चे ये माइनस होना चाहिए, ना कि प्लस होना चाहिए। जो स्टूडेंट ने यहाँ पे प्लस किया है, क्या होना चाहिए, 40,000 माइनस होना चाहिए। ठीक है। क्योंकि हमने उसको एसेट साइड लिखा हुआ है, तो हमने उस साल उसमें क्या लगा दिया होगा, डेप्रिसिएशन लगाए होंगे। डेप्रिसिएशन कितना लग गया, 40,000 के ऊपर 10% कितने मंथ के लिए, जनवरी फरवरी मार्च, 3 मंथ के लिए। तो 40,000 का 10% 4,000 इंटू 3/12, 3 × 1 = 3 4 4, 1,000 रुपीज का डेप्रिसिएशन हमने यहाँ पे लिख दिया होगा प्रॉफिट एंड लॉस में। बताइए क्या ये डेप्रिसिएशन आना चाहिए था क्या यहाँ पे, नहीं, क्योंकि वो रिपेयर है।
तो आपने 1000 डेप्रिसिएशन अननेसेसरी लगा दिया, इस वजह से आपका प्रॉफिट कम हो गया। तो ये 1000 का प्रॉफिट क्या होगा बच्चे यहाँ पे? प्लस होगा 1000 रुपीज़। समझिए, वो रिपेयर था, तो आप प्रॉफिट एंड लॉस पे लिखोगे माइनस, क्योंकि आपने उसको एसेट साइड लिख दिया, एसेट साइड तो जानी ही नहीं चाहिए, इसलिए यहाँ पे माइनस होगा। दूसरा, जो उसमें आपने 1000 रुपीज़ का क्या लगा दिया है? डेप्रिसिएशन, वो लगना ही नहीं चाहिए था क्योंकि रिपेयर है, तो आप उसको दोबारा प्लस कर दो। समझ आया? ये वाला पॉइंट अभी बता रहा हूँ। फिर दूसरे साल जो नेक्स्ट ईयर है, क्योंकि आपने यहाँ पे एसेट लिखा हुआ है, तो नेक्स्ट ईयर भी आपने डेप्रिसिएशन कितना लगा दिया होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे? 4000 रुपए। तो नेक्स्ट ईयर भी तो 4000 प्लस होगा ना बच्चे, ये रहा 4000 प्लस। समझ में आया ये पूरा का पूरा पॉइंट? आप ये बैलेंस शीट और ये पूरा बना के करेंगे तो ही समझ में आएगा, अदरवाइज आपको क्लियर नहीं होगा। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 31 मार्च 2018 वाज अंडर वैल्यूड। तो क्लोजिंग स्टॉक आपका अंडर वैल्यूड है, तो आप क्लोजिंग स्टॉक को बढ़ाओगे तो आपका नेट प्रॉफिट क्या होगा बच्चे? बढ़ जाएगा, तो इसीलिए मैंने प्लस कर दिया है। अब ये इस साल का क्लोजिंग स्टॉक नेक्स्ट ईयर के लिए क्या बन गया? ओपनिंग स्टॉक, जो कि कम रिकॉर्डेड है। अब आपका क्योंकि कम रिकॉर्डेड है, आप इसको बढ़ाओगे 50,000, तो नेक्स्ट ईयर का आपका नेट प्रॉफिट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, क्योंकि आपने डेबिट साइड को बढ़ाना है, अंडर वैल्यूड है। तो नेक्स्ट ईयर वो क्या होगा? माइनस होगा। तो यहाँ पे आपका ये आएगा 2,11,000 और ये आएगा आपका 3,04,000। तो ये बच्चे ने गलती की। और देखिए बच्चा क्या बोल रहा है कि इसने ये आंसर को इसके बाद, इसने इस आंसर को यहाँ पे रेस्ट आफ्टर आंसर नंबर 25, बच्चे ने ये एक स्टेटमेंट लिखा। आप लोग प्लीज बोर्ड एग्जाम में ऐसा स्टेटमेंट ना लिखें कि इसका आधा पार्ट आंसर नंबर 25 के बाद है। समझ रहे हो? तो प्लीज इसको आप प्रॉपर करिए। और तो बच्चे ने देखिए, अब मैं 25 के बाद पहले इसी आंसर को चेक करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या किया है बच्चे ने, यहाँ पे ये गलती कर दी है। 289, 296 कितना कितना आ रहा है बच्चे? यहाँ पे कितना आ रहा था? 2,11,000 और 3,04,000। तो यहाँ पे आपका बन जाएगा ये 2,11,000 इंटू 4, ये हो जाएगा 8,44,000। और ये कितना था? 3,04,000। 3,04,000 इंटू 5 करोगे तो कितना बन जाएगा? ये 15,20,000। तो टोटल आपका यहाँ पे आएगा बच्चे 33 लाख रुपीज। कितना आएगा ये? 33 लाख रुपीज। 33 को आप 15 से डिवाइड करोगे, 33 को आप 15 से डिवाइड करोगे तो आपका आएगा 2,20,000 रुपए। इंटू टू करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 4,40,000 रुपए। 6 नंबर का क्वेश्चन था, बच्चे को मिला है 3 नंबर। समझ में आया? यहाँ पे 3 नंबर कटा है। इस आंसर शीट जो मैंने आपके सामने रखी, इस आंसर शीट में 5 मार्क्स कट हुए हैं आउट ऑफ 50। 3 नंबर ये गुडविल वाले में और 2 नंबर का एमसीक्यू। ठीक है, एक क्वेश्चन और बचा है बच्चे, इसको कर लेते हैं फटाफट। एंड देन फिर आप लोग अपने कॉपी को एनालाइज करेंगे पॉज कर करके कि हर एक क्वेश्चन में आपने क्या गलती किया है। ठीक है, तो यहाँ पे तो बिल्कुल भी ये नहीं दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 25 पे क्या है। एक्चुअल में मैंने स्क्रीनशॉट लिया था इसका, अपन वहाँ पे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25 जो आपकी मेन पीडीएफ है, वहाँ पे जो टॉप ऑफ द पेज है। बट उसके लिए थोड़ा सा होल्ड करना पड़ेगा। क्या है क्वेश्चन नंबर 25? ये रहा, यहाँ पे है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 25। यहाँ पीडीएफ में आपको साफ साफ दिख जाएगा, ये रहा। A, B, and C are partners sharing profit and loss in the ratio of 3:3:2. Their balance sheet as at 31st March 23 was as follows: cash at bank, sundry debtor, stock, machinery, building, sundry creditor, जनरल रिजर्व पे मार्किंग कर लीजिए, कैपिटल अकाउंट दिया है। द पार्टनर डिसाइडेड विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 23 they would share profit and loss in the ratio of 4:3:2.
पहले था 332, बाद में हो गया 432। स्टॉक भी वैल्यूड एट 1,10,000, स्टॉक आपका कम हो रहा है। मशीनरी इज टू बी डेप्रिशिएट, मशीनरी भी कम हो रही है। प्रोविजन ऑन डेटर 5% का प्रोविजन रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड। बिल्डिंग टू बी अप्रिशिएट बाय 20%, बिल्डिंग की वैल्यू 20% से बढ़ाएंगे तो एंट्री क्या होगी, बिल्डिंग टू रीवैल्यूएशन। अ लाइबिलिटी फॉर ₹2,500 incurred इन सन्ड्री क्रेडिटर इज नॉट लाइकली टू अराइजेस, तो क्या एंट्री पास होगी यहाँ पे, क्रेडिटर अकाउंट डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन। Partner agreed that revised value are to be recorded in the books good. They do not, however, want to distribute general reserve. You are required to prepare general entry, capital account of partner and revised balance sheet. जनरल एंट्री को आपको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, तो यहाँ पे जनरल एंट्री की क्या एंट्री पास होगी बच्चे, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू सेक्रीफाइसिंग। बाकी स्टॉक कम हो रहा है, कर दो कम, तो एंट्री क्या पास होगी, रीवैल्यूएशन टू स्टॉक। मशीनरी कम हो रही है तो रीवैल्यूएशन टू मशीनरी। डेटर कम हो रहा है तो रीवैल्यूएशन टू डेटर। बिल्डिंग बढ़ रहा है तो बिल्डिंग टू रीवैल्यूएशन। और पांचवा लायबिलिटी सन्ड्री क्रेडिटर कम हो रहा है तो सन्ड्री क्रेडिटर टू रीवैल्यूएशन। जनरल रिजर्व की एंट्री होगी गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू सेक्रीफाइसिंग। फिर आपका एक प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना। ये मैं आपको आंसर दिखा दे रहा हूँ इस बच्चे का यहाँ पे, सो डेट कि आप अपनी कॉपी को अच्छे से चेक करें। ठीक है, तो ये आपका आंसर यहाँ पे कहाँ गया, ये रहा। ठीक है, देखिए क्या क्या एंट्री पास किया है इसने। कंबाइंड एंट्री पास कर दिए हैं, और कंबाइंड ही करोगे ज़्यादा अच्छा है। स्टॉक की वैल्यू कम हो रही है, मशीन की कम हो रही है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट की कम हो रही है। एक सेकेंड, इसको क्लियर होने दीजिए। ये हो गया। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड, स्टॉक 10,000 से कम हो रहा है, मशीनरी 15,900 से, प्रोविजन फॉर डाउटफुल 2,200 से। बिल्डिंग और सन्ड्री क्रेडिटर में फायदा हो रहा है तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड, सन्ड्री क्रेडिटर टू रीवैल्यूएशन। तो आपका प्रॉफिट कितना हो गया बच्चे, प्रॉफिट 42,500, लॉस 28,100, तो कितना हो गया 14,400। वो ए बी और सी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। फिर आपको जनरल रिजर्व की एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। तो ये गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, ये बच्चे ने यहाँ पे गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग निकाला हुआ है। ठीक है, एंड देन आपको पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाने बोला है, तो ओपनिंग बैलेंस दिया है, रीवैल्यूएशन प्रॉफिट करोगे, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, ये जनरल रिजर्व की एंट्री पास हो गई, तो आपका ये बैलेंस कैरिड डाउन आ गया। फिर आपको नया बैलेंस शीट बनाने के लिए बोला है, यहाँ पे नया बैलेंस शीट बनाने के लिए बोला है, तो नया बैलेंस शीट आप बना सकते हो। किसकी किसकी वैल्यू कम ज़्यादा हो रही है उसको करके, बिल्डिंग की वैल्यू को बढ़ा दो, डेटर की वैल्यू कम, तो कैश एट बैंक सन्ड्री डेटर कम हो रहा है बिकॉज ऑफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। फिर स्टॉक का कम हो रहा था, मशीनरी का कम हो रहा था, बिल्डिंग का बढ़ रहा था, सन्ड्री क्रेडिटर कम हो रहा था। जनरल रिजर्व एज इट इज शो होगा, डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है, तो ये कैपिटल आ गया। तो ये इसको मिल गया बच्चे को 6 नंबर पूरा। तो इस स्टूडेंट का आया है 45 आउट ऑफ 50। ठीक है, पर मेन मुद्दे की बात है, इसके 5 मार्क्स कहाँ कटा है। 5 मार्क्स में इसका कटा है 2 मार्क्स एमसीक्यू में। एक तो वो इनसफिशिएंट वाला प्रॉफिट था, वहां पे 1 मार्क्स कटा है इसका, और एक 1 मार्क्स कटा है इसका वो वाला कि एक्सटर्नल लायबिलिटीज कितनी होती है पार्टनर्स की, जितनी उनकी पर्सनल एसेट्स होती है वो। तो ये 2 नंबर वहां कटा, 3 नंबर कटा गुडविल वाले पॉइंट। बहुत ही सीली बेसिक मिस्टेक है। जो 1 मार्क्स का एमसीक्यू था, क्वेश्चन नंबर 4 वाला जहाँ कटा था, और फिर भी चलिए थोड़ा सा ट्रिकी था, वहां पे बच्चा मिस्टेक कर देता है। तो ये आपने टेस्ट पे आज सीखा। बच्चे प्लीज आप घर पे अपनी कॉपी चेक करिए, अपने फ्रेंड्स की ज्यादा से ज्यादा कॉपी को चेक करके उसको रेक्टिफाई करिए। जो मेरा पर्पस है ये वीडियो और टेस्ट लेने का, कि आप अपने फ्रेंड्स की कॉपी चेक करिए जो मैं आपको क्लासरूम में दूंगा, एंड उसको रेक्टिफाई करिए बहुत अच्छे से। जो भी सॉल्यूशन है आप उस सॉल्यूशन को वहां पे लिखिए। समझ में आ रहा है, तो ही आपका इम्प्रूवमेंट होगा, बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट होगा बच्चे ऐसे में। समझ पा रहे हैं आप लोग, ठीक है। तो चलिए आज अपन इतना ही रखते हैं। ये कॉपी आप लोग चेक करेंगे, अपनी कॉपी को एनालाइज करेंगे, ठीक है।
फिर अपन करेंगे अगला टेस्ट अब एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ का। ठीक है? चलिए, बाय-बाय।